हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। स्टेबल सिस्टम विच ऑफर रेसिस्टेंस टू a system subject to external loads will undergo deformation. The internal resistance is developed and the body is able to come back to its original state is called structure. फिर दूसरा होता है डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर, हेंस इट इज कॉल्ड इलास्टिक लाइन। ये डायग्राम है। मैकेनिज्म अनस्टेबल सिस्टम आर कॉल्ड मैकेनिज्म। इट विल हैव अ लीनियर डिफॉर्मेशन लाइक रिजिड बॉडी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फॉर हिंस क्या होगा? स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी। स्टील स्ट्रक्चर में देखते हैं ए सिंगल रिवेट और बोल्ट और पिन कनेक्टिंग टू स्टील प्लेट्स विल एक्ट लाइक अ हिंज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? स्केलेटन स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर विच हैज लीनियर एंड नॉन लीनियर मेंबर एज एलिमेंट। एग्जाम्पल पोर्टल फ्रेम्स, ट्रसेज। 2D and 3D skeletal structure are also possible. In skeletal structure, only one dimension is predominant, cell length. फिर दूसरा क्या होता है? सरफेस स्ट्रक्चर, सेल रूफ, फोल्डेड रूफ, all the three dimensions are considered. Skeletal structures can be analyzed using the tradition methods such as force method and displacement method. Analysis of two-way slab surface structure is done using Johnson's L line theory. टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर, ट्रस, प्लेन ट्रस एंड सरफेस ट्रस। ये पिक्चर प्लेन ट्रस का है और ये सरफेस ट्रस। ये प्लेन ट्रस है और ये सरफेस ट्रस। लोड अप्लाइड एट अ ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर क्या होता है? लोड अप्लाइड एट अ ज्वाइंट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अदर मेंबर इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल फोर्सेज आर द डिजाइन फोर्सेज ओनली, दे कैन नॉट रेसिस्ट बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेज। रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर देखते हैं अब क्या होता है। ये क्या होता है? 2D फ्रेम और 3D फ्रेम। हम अब रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर देखते हैं। डिजाइन फोर्सेज आर एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ रिजिडिटी फॉर इन द प्लेन लोडिंग। If the centroidal plane of the structural member and plane of the loading coincide, then it is called in plane loading. थर्ड क्या है? If a rigid jointed structural member is subjected to out plane loading, possible design forces are axial forces, shear force, bending moment and torsional moment. अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शनल मोमेंट क्या होता है। द मोमेंट विच आर विद इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल mx and mx and my are moment with respect to x and areas which are within the cross section। इस फिगर में देख सकते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? डिफरेंस देख लेते हैं। टॉर्शनल मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क इज द मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मोमेंट mz। इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखते हैं अब क्या होता है। डील्स विथ बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? डील्स विथ बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज। फर्स्ट, फॉर प्लेन फ्रेम्स एज अ होल, summation of vertical force, summation of horizontal force, summation of vertical force equal to 0, summation of horizontal force equal to 0, summation of moment equals to 0, fy 0, summation of fx equals to 0, summation of moment equals to 0। थर्ड क्या होता है? मिनिमम
3 equilibrium equation for all plane frames edge, whether pin joint or rigid joint. Summation of vertical equals to summation of horizontal equals to summation of moment equals to 0. Any structure in the universe shall be stable against overturning. Summation m equals to 0 shall be satisfied. दूसरा देखते हैं, फॉर स्पेस फ्रेम्स एज अ होल ऑफ फॉर बोथ रिजिड ज्वाइंटेड एंड पिन ज्वाइंटेड स्पेसेज समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ वाई इक्वल्स टू समेशन एफ जेड समेशन एम एक्स एंड समेशन एम वाई इक्वल्स टू समेशन एम जेड इक्वल्स टू 0. ऑल फोर्सेज आर 0. सेकेंड क्या होता है, थर्ड देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ ज्वाइंट के लिए इक्विलिब्रियम फोर्स देख लेते हैं. पहला, पिन ज्वाइंट ऑफ अ प्लेन फ्रेम, टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू 0. पिन ज्वाइंट ऑफ स्पेस फ्रेम, summation of fx equals to summation of fy and summation of fz equals to 0. Rigid joint of plane frame, rigid joint can resist moment. 3 equilibrium equation summation of horizontal equals to summation of vertical equals to summation of moment equals to 0. D देख लेते हैं, rigid joint of a space frame, 6 equilibrium equation summation fx equals to summation fx equals to summation fy equals to summation fx equals to summation mx equals to summation my and summation mz equals to 0. Types of support and reaction component देख लेते हैं क्या होता है. Reaction is the resistance against deformation. Type of support reaction component. फ्री एंड में रिएक्शन कंपोनेंट कितना होता है 0. रोलर एंड में कितना होता है 1. ओनली वर्टिकल होता है. हिंज्ड सपोर्ट में कितना होता है 2. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. अब देखते हैं, फॉर फ्री एंड ड्यू टू वर्टिकल लोड सोन टिप ऑफ द फ्री एंड हैज द डिफॉर्मेशन एफ एक्स एफ वाई एंड थीटा एंगल. As no resistance against the deformation, no reaction. दूसरा, roller support shown is free to move horizontally, free to rotate, hence neither horizontal reaction nor moment reaction at roller support. However, it cannot move in the vertical direction, hence it has only one reaction, that is vertical reaction. Okay, second देखते हैं, hinged support shown is free to rotate, hence no moment reaction, only 2 reaction, vertical and horizontal reaction. फिक्स्ड एंड देख लेते हैं क्या होता है, ये 3 रिएक्शन कंपोनेंट होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट. शियर हिंज्ड में कितना सपोर्ट होता है 2, वर्टिकल और मोमेंट होगा. ये देख, हॉरिजॉन्टल शियर हिंज्ड सपोर्ट, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल शियर हिंज्ड सपोर्ट. देख लेते हैं, शियर हिंज्ड सपोर्ट क्या होता है. ए हिंज इज अ डिवाइस विच मेक्स सम फोर्स 0. मोमेंट्स हिंज रिलीज मोमेंट m equals to 0. Shear hinge release shear force. Reaction at a support is nothing but the shear force at the support. In the support shown, horizontal reaction, roller are in the horizontal plane, is 0. Implies horizontal shear force is 0, hence it is called horizontal shear hinged support. दूसरा देखते हैं क्या कहता है, reaction at a roller support is normal to the plane of rolling. छठा 6 नंबर सपोर्ट देखते हैं क्या है, वर्टिकल शियर हिंज्ड सपोर्ट. इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है 2, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट होता है. डैम्पर में कितना कंपोनेंट होता है 2, वर्टिकल एंड मोमेंट. अब देखते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस किसे कहते हैं. कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डील्स विथ डिस्प्लेसमेंट. These equations are related to balancing of deformation. Elastic properties can compress equation. Example क्या होता है, elastic properties can compress. Example spring. Rigid properties cannot deform.
डेल वी इक्वल्स टू 0 एट रिजिड प्रॉपर्टी। तो चौथा देखते हैं, नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एट अ सपोर्ट शैल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। टाइप ऑफ सपोर्ट एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। फ्री एंड के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कितना होता है 0। रोलर एंड के लिए कितना होता है डेल वी इक्वल्स टू 0 1। इसके लिए रोलर एंड के लिए कितना होता है 1। हिंज्ड के लिए कितना होता है, हिंज्ड एंड के लिए होता है 2। फिक्स्ड एंड के लिए होता है 3। थैंक यू गाइज। इफ video is helpful, please like, comment and subscribe my channel.